तो बच्चों इस बार आप अगर देखोगे तो कोर्स के अंदर विद रैंकर्स गाइडेंस भी हमने लिखा था। अगर कम बच्चों ने ध्यान दिया हुआ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रमोट नहीं करी ये चीज़, लेकिन अब वो टाइम आ गया है प्रमोट भी करने का और ये बताने का भी कि व्हाट इज रैंकर्स गाइडेंस। आप बॉयलर बना लेंगे, आप पंप बना लेंगे, आप टरबाइन बना लेंगे, आप डिफ्यूजर सब बना लेंगे। SFEE सर का जो लेक्चर है राहुल सर का थर्मल वाला, आप वो देख सकते हो। मैंने अपने टाइम पे सर को थर्मल के लिए बहुत एकदम रिलीजियसली फॉलो किया था, शिद्दत से। आंख मूंद दो, फॉलो करो बस। और एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा बड़ा भाई, ऐसा दोस्त, ऐसा कलीग, आप मेरी बात समझिए। आप एक टॉपिक पकड़िए, उसी को रिपीट करते जाइए। देखो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, सब आपको है, लेकिन आप मल्टीपल चीज के पीछे मत जाइए। मेरा तो एक ही एम था, मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, कम से कम सोर्सेज, उसी का कई बार रिवीजन, कई बार रिवीजन, कई बार रिवीजन। आप अगर सोर्स बदलोगे ना बार बार, तो आप खुद में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सोर्स आप कांस्टेंट रखो, उसी का बार बार रिवीजन करते रहो। जैसे मेरे केस में मैं क्या करता था, सर लोग के जो लेक्चर है ये मैं बार बार देखता था। मैंने एक एक लेक्चर 5-5, 10-10 बार देख लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने उसी को बार बार देखा। उसके बाद फिर मैंने सर से बात करी कि अच्छा ये नहीं हो रहा है सर, अब आप बताइए कि क्या है। जो मिलेगा वो तो अपन कवर कर चुके होंगे। उसके लिए तो उसकी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैंने क्या किया था, मैंने जो क्वेश्चन नया आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, मैं उस टॉपिक को 3-4 बुक से मैं लेता था टॉपिक को, और उसके आसपास के डोमेन के जितने भी हैं वो सारे को कवर करता था। तो नेक्स्ट एग्जाम में ना टैकल करने में आसानी होता था। अगर उसके आसपास भी कोई नया क्वेश्चन आए तो वो टैकल हो जाता था। ओके, थैंक यू। कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी पूछोगे ना, आप टेक्स्ट बुक भी मैं बता दूंगा। नहीं, स्टैंडर्ड बुक वो तो सारी गेट की पड़ी हुई है। बस मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ऐसे अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अभी बस आज सुबह ही देखा था मैं, तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर के लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने 23 में। तो मास ट्रांसफर के रिलेटेड तो अपन ऐसा कुछ पढ़ते ही नहीं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है ये सब। जैसे टेम्परेचर में पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, अब मास ट्रांसफर कहाँ पढ़ा है, कहीं पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट साइकिल। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था? एक्चुअली वो HMT से क्रॉस रिलेशन करके पूछ दिया क्वेश्चन। HMT से पूछता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन वो एक पूछ लिया था। तो यही दिक्कत है ना, सिलेबस अगर HMT को हम छोड़ के गए थे क्योंकि पूछता नहीं है SSC JEE में, लेकिन गेट में बहुत अच्छे से पूछता है। तो वही देखो क्रॉस लिंक करके पूछ दिया। अब उसका क्या केमिकल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका आंसर, आई थिंक। जी बिल्कुल यही है। हाँ, तो यही तो ये जो है वो HMT का क्वेश्चन है, थर्मो में दे दिया। इसलिए थोड़ा बेसिक ना पढ़ के जाइएगा आप HMT से। चैप्टर 1 चालू, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है कोचिंग में आज। तो आज रात तक मतलब सोने से पहले आपका ये होना चाहिए कि चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सोर्स है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको SSC JEE के PYQs सॉल्व करने हैं 2007 से लेके 2024 तक के प्रीलिम्स के।